कांग्रेस पार्टी तो आप टिकट मांगो थे जी। लेकिन कांग्रेस आपने कदे ज्वाइन भी नहीं करी, फिर किस मुंह तक टिकट मांगो थे? सियानी बात आपकी, विनेश फोगाट ने ज्वाइन कर रखी थी। ना को नहीं करी। मिल गई। मिल गई। फिर कैसे मिल गई? फिर इसका पीछे के कारण लग गया? पीछा चल रहा है, स्पैरस चल रहा है, के कुछ चल रहा है? देखो, जनता जो जनता के दिल में हम है, पार्टियां के दिल में नहीं है। पार्टियों को काम करने वाले अच्छे नहीं लगते। अच्छा। पार्टियों को अच्छे लगते उनके वर्कर जो उनके लिए रैलियाँ करे, जो उनके झंडे उठाए, जो उनकी जय जयकार करे, जो 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमे। जो हम हैं लड़ाके हाँ। और क्रांतिकारी हमारे को मानते हुए कि ये झुकने वाले नहीं है। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है वो सरकार को पसंद नहीं है, पार्टियों को पसंद नहीं होती। पार्टियों को ऐसे आदमी नहीं चाहते, काम करने वाले उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद वे हैं जो उनकी जी हजूरी करे, जो उनकी दिशा निर्देश में चले, जो उनकी गाइडलाइन को फॉलो करे। बिल्कुल। वीआईपी हरियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने मधु जागलान की राम राम भी भाई। अरस चिकारा लो है फिलहाल मौजूद। हाँ, और रात के 11 बज रहे हैं, ठीक 10:15 पे टिकट आली थी। तो भाई तब पूछांगे के कुछ मन में चल रहा है। टिकट के दावेदार थे, मानो सर्वे भी करे हैं, सबकी जुबान पे के नाम था अरस चिकारा। तो भाई पूछांगे के कारण है। काम भी भाई ने बहुत ज्यादा कर रखे है, गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करा है। लेकिन तो भाई जी सबसे पहला राम राम। राम राम मेरे भाई को, जितने दर्शक साथी देख पा रहे आप सभी को राम राम। सर्वे करे भाई सब गुण हल्का में जी सबकी जुबान पे युवा खासकर और महिला, जी जी। उन पे एक के नाम है भाई अरस चिकारा की जीत है 100%। लेकिन टिकट मिलन का ना मिलन का क्या कारण है? देखो, जनता जो जनता के दिल में हम है, पार्टियां के दिल में नहीं है। पार्टियों को काम करने वाले अच्छे नहीं लगते। अच्छा। पार्टियों को अच्छे लगते उनके वर्कर जो उनके लिए रैलियाँ करे, जो उनके झंडे उठाए, जो उनकी जय जयकार करे, जो 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमे। कांग्रेस पार्टी तो आप टिकट मांगो थे जी। लेकिन कांग्रेस आपने कदे ज्वाइन भी नहीं करी, फिर किस मुंह तक टिकट मांगो थे? सियानी बात आपकी, विनेश फोगाट ने ज्वाइन कर रखी थी। ना को नहीं करी। मिल गई। मिल गई। फिर कैसे मिल गई? फिर इसका पीछे के कारण लग गया? पीछा चल रहा है, स्पैरस चल रहा है, के कुछ चल रहा है? देखो, कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, आपके अंदर है ना, आपके अंदर जो हम हैं लड़ाके हाँ। और क्रांतिकारी हमारे को मानते हुए कि ये झुकने वाले नहीं है। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है वो सरकार को पसंद नहीं है, पार्टियों को पसंद नहीं होती। पार्टियों को ऐसे आदमी नहीं चाहते, काम करने वाले उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद वे हैं जो उनकी जी हजूरी करे, जो उनकी दिशा निर्देश में चले, जो उनकी गाइडलाइन को फॉलो करे। बिल्कुल। अच्छा, टक्कर में किसने माना हुई फिलहाल का मौका पर? मेरा मानना है टक्कर में कोई नहीं है। अरस चिकारा का चुनाव की बार जनता लड़ेगी। अब दो पुराने चेहरे हैं, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने चेहरे नहीं है भाई। मैं तो ये कहूँगा एकदम जो बुजुर्ग होते हैं ना, जिनकी अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि आखिरी मोमेंट उनकी है। वो आखिरी मोमेंट में अभी डॉक्टर साहब चुनाव हार के आए हैं, आपको पता है, रोहतक से। हाँ। और यहाँ से अचानक से एक बारी टिकट लेके आ जाते, जो गवाना से तैयारी कर रहे थे इतने लंबे टाइम से, उनको पार्टी ने दरकिनार कर दिया। उनके दिल में कहीं ना कहीं ठेस तो है। बिल्कुल। सेम ऐसे ही जो अपने विधायक साहब, उनका तो आपको पता ही दुनिया छकरी हूँ थे। आप गांव गांव घूमे भी हो, आपने सर्वे भी किया है। सर्वे के आधार पर भी हम टिकट के प्रबल दावेदार थे। जो कांग्रेस पार्टी ने खुद ये बोला था ना कि अब की बार सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, उसके आधार पर पहले नंबर पे हम थे, एक तरफा पहले नंबर पे। दूसरी बात ये थी, चेहरा देख कर, साफ छवि देख कर, बेदाग छवि देख कर, काम देख कर टिकट देंगे, उस हिसाब से भी पहले नंबर पर हम थे। बिल्कुल। या मतलब अपन यूं मान सका भाई, एक किसान का बेटा है, गरीब फैमिली का है, इस कारण टिकट नहीं मिली। मेन बात यह है, हमारी गोज मोटी को ना भाई, हमारी गोज में दम को ना, हमारी गोज में दम नहीं, हमने कोई को ना पूछता। यहाँ ज़रूरत जो है ना आपके कामों की नहीं, यहाँ ज़रूरत पैसे की और जी हजूरी की। मतलब आप ये कह रहे हो कि सामने से टिकट को खरीदा गया है पैसे का बलबूते से? देखो, सीधी साफ सुथरी बात है, आपको बता देता हूँ। टिकट में कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई होगी। जब अब तक हम फर्स्ट नंबर पे थे, सर्वे के आधार पर, हमारे सर्वे के आधार पर नहीं, कांग्रेस पार्टी का सर्वे ये कह रहा है 41% में अरस चिकारा को पसंद किया जा रहा है, 31% में जगबीर मलिक को पसंद किया जा रहा है। बाकी जो बचे 28%, उसमें ऑल ओवर जो 45 आदमी उनको पसंद किया जा रहा है। तो प्रबल दावेदारी तो हमारी रही। फिर सर्वे करवाने का क्या फायदा था, वैसे ही टिकट दे देते। फिर किस चीज़ के वो फार्म भरवा के 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठे कर रहे थे, 2500-2600 आदमियों से जो पैसे इकट्ठे किए, इससे अच्छा तो वैसे ही टिकट दे देते जिनको देनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी करना शक्ति प्रदर्शन, नॉमिनेशन फार्म भराएंगे 11 तारीख को। इस 11 को, आने वाली 11 को सुबह 9 बजे गोवाना के
जो सोनीपत बाईपास है बड़ौता गांव है, वहाँ से चलेंगे और सोनीपत की कोर्टों तक आएंगे, वहाँ पे अपना नॉमिनेशन फार्म जमा कराएंगे। अच्छा, ये टिकट क्लियर हो ली, ईब की कौन सी पार्टियां के फोन आए हैं कि भाई तुम्हारी माम टिकट दे देंगे आपके श्याम ये वजन लागे रहे हैं फोन सारे इधर रहा हूँ। फिर के कारण है? मतलब आप ठीक है अपना पार्टी अपना तो पाछा तो सपोर्ट भी करेगी, लेकिन दूसरी पार्टी में क्यों नहीं जाना चाह रहे? नहीं मिलती अपनी किसी के साथ विचारधारा, नहीं मिलती तो क्यों जाए। मतलब मेन कारण क्या है वो बताओ मैंने। इसका मेन रीज़न ये है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने जितने अत्याचार किए, जितना भ्रष्टाचार किया है, मैं ये चाहता था अगर पार्टी मेरे को मौका देती तो मैं उसको मिटाता, जड़ से मिटा देता। बिल्कुल ये मेरा वादा था। अकेला ही मैं उनके काबू में नहीं आता। अगर पार्टी मेरे को, कांग्रेस पार्टी अगर मेरे को बैकअप देती, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं करते पसंद। अब उनकी विचारधारा क्या हमारे को तो पता नहीं। अगर अरस्टिकारा कोई और हल्के तो टिकट मांगा यार तो मिले। ऐसा है, अब एक हल्के से तैयारी करके नहीं मिली, अपना निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये थोड़ी जहाँ से बोलेंगे वहाँ ही घूमते रहेंगे। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अरस्टिकारा ने मेवात तो लड़ना चाहिए था। मेवात वाले तो भाई तो बोल के भी गए हैं बार बार, उन्होंने बोला भी कि हम तो निर्दलीय बना देंगे, टिकट की जरूरत ही नहीं आपको। बिल्कुल, लेकिन गोवाना ये तक क्यों लड़ने की सोची? मैंने मेरे यहाँ समझ में नहीं आ रही। गोवाना मेरी कर्म भूमि रही है, यहाँ मैं हर घर तक जुड़ा हुआ हूँ, हर घर के चूल्हे तक मेरी उठ बैठ। लेकिन जन्मभूमि अपनी सोनीपत है। जन्मभूमि अपनी लडरावन है जो बहादुरगढ़ के अंदर आती है, लेकिन मेरे को 17 साल यहाँ हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ मेरा हर घर के अंदर चूल्हे तक की दौड़ है, लंबे टाइम से मेरे से भाई जुड़े हुए हैं। ई बाग इलेक्शन का के मोल लग गया है कल तक। अब इलेक्शन जनता लड़ेगी, इलेक्शन एक तरफा रहेगा। दोनों ऐसे आ रहे हैं जिन तो दुनिया छक रही है, बुरे वाली छक रही है। बिल्कुल। अच्छा, पच्छा मैंने सुनी थी कानपुर में सर्वे करा था कि भाई मामने सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा था वोट दे थे, वो हाथ जोड़ के नहीं कहेगा था भाई या मेरी शर्म है या रख लियो। लेकिन शादियां की बात करा, कन्यादान की बात करा, लोगों ने न्यू कहा है भाई 101 रुपये गैल जो है अरस्टिकारा तो 21,000 रुपये दे के जावे है। देखो ऐसा है, हुड्डा साहब जो हैं, हुड्डा साहब हर बार एक बात बोलते हैं कि भाई मन देख कर वोट दे दियो। ठीक है, आपको देख के लोगों ने वोट भी दी है, लेकिन उस वोट वाला हिसाब भी तो लेना चाहिए था ना विधायक साहब थे, बिल्कुल कि मैं आपको वोट दिला के जाता हूँ तो कम से कम आप उस लेवल का काम तो करके दिखाओ। और काम ही नहीं कर रहे हो तो फिर किस चीज़ की वोट मांग रहे हो उसके नाम की। अगर आपको ही वोट मांगनी है, काम कर देते, विधायक साहब की टिकट काट के आप अपने परिवार के किसी सदस्य को यहाँ से चुनाव लड़वा देते, हम भी खड़े होकर साथ देते। बिल्कुल। टिकट का चक्कर में कहीं थे कहीं चेहरे चेहरे तो रोए हैं। आपका क्या? भाई उनका काम रोना, अपना काम संघर्ष करना है। टिकट हमारी थी थोड़ी जो हमारी कटेगी। बिल्कुल टिकट तो उन्हीं की थी, हमारे पास थोड़ी थी कि हमारी कटी है। पहले भी वही ले रहे थे, अब भी वही ले रहे हैं। इसमें रोना क्या, अपनी लड़ाई लड़नी है और मजबूत तरीके से लड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में दर्शकों को संदेश देना चाहोगे? दर्शकों से एक ही बात कहनी है, जो सबसे मेन बात है, हमारे सामने दो ऐसे चेहरे खड़े हैं जिनको पब्लिक 1% भी पसंद नहीं करती, और फिर भी उनको टिकट मिलती है। तो ये जो पार्टियां हैं, इनका घमंड तोड़ना पड़ेगा। इनका घमंड जनता ही तोड़ सकती है, और जनता इनका घमंड तोड़ने के लिए आएगी ना, आपके बेटे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगी, तो आगे आने वाले जो सिस्टम है उसमें बदलाव होगा। आप सभी से की विनती है, की गुजारिश है, अपने बच्चे को सपोर्ट करें, अपने बच्चों की सहायता करें। अच्छा, एक बात और, टक्कर में जगबीर ने मानो हो या बीजेपी ने, मतलब कोई ऐसा ना है, दोनों नथिंग पर्सन है, सीधी साफ सुथरी बात है। बिल्कुल। तो हर्ष भाई के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने। इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।